हेलो स्टूडेंट्स, मैं जोन के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दो सदिशों के सदिश गुणे के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे पास अगर ए वेक्टर व बी वेक्टर दो सदिश हैं, ए वेक्टर व बी वेक्टर दो सदिश हैं, तो उनका जो सदिश गुणा होगा वो किस प्रकार से प्रदर्शित होगा वो हम देखते हैं। तो उनका जो सदिश गुणा होगा वेक्टर प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। ये इस प्रकार से होगा। अब ये एन कैप क्या है वो देखते हैं। तो एन कैप है ए वेक्टर व बी वेक्टर के तल के लंबवत सदिश, यानी कि ये जो एन कैप है वह ए व बी, ये जो एन कैप है ए तथा बी दोनों के लंबवत सदिश है। और ये सदिश कौन सा होगा? मात्रक सदिश है, क्योंकि कैप लगाया हुआ है। मात्रक सदिश या इकाई सदिश, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होगी। यदि दो सदिशों का गुणनफल करने पर हमें सदिश राशि प्राप्त होती है, तो ऐसे गुणे को सदिश गुणा कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, या फिर इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट, ये चीज याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं कि इस फॉर्मूले से हम क्या लिख सकते हैं। मैं पहले वापस इस फॉर्मूले को यहाँ लिख देता हूँ कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इससे, अगर दोनों तरफ मॉड लें तो ये हो जाएगा मॉड ए क्रॉस बी। मॉड का मॉड लेने पर मॉड ही रहता है, तो मॉड ए मॉड बी लिख रहा हूं मैं। साइन थीटा का मॉड लिख दीजिए आप बोले, और मॉड एन कैप। तो ये मॉड ए क्रॉस बी रहेगा ऐसा कैसा, ये मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, जो मॉड एन कैप है ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। क्यों? क्योंकि एक मात्रक सदिश और मात्रक सदिश का क्या होता है? मापांक, यानी कि परिमाण क्या होता है? 1 होता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा नहीं। तो ये एक फॉर्मूला आता है, इसका यूज़ करेंगे हम। कहाँ यूज़ करेंगे वो देखते हैं। तो इस फॉर्मूले से यहाँ पे देखिए, इस समीकरण नंबर 1 से मैं लिख सकता हूँ एन कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, लिख सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर जो मैंने लिखा इसको मैं दे रहा हूँ समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 से आप देख लीजिए, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी। तो ये एक सूत्र हो गया, ये आपको सूत्र याद रखना है। एन कैप क्या है? ए वेक्टर व बी वेक्टर दोनों पर लंबवत मात्रक सदिश है। तो याद रखिएगा कि जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि दो सदिशों पर लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, तो आपको ये सूत्र लगाना है। ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों पर ही जो लंबवत होगा वो कौन होगा? एन कैप होगा। एक पर नहीं होगा, दोनों पर लंबवत होगा, और वो एन कैप का फॉर्मूला ये याद रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन आता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं। तो यहां से हम इस समीकरण नंबर 2 से यहां लिख देते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो यहां से हम साइन थीटा का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? हम साइन थीटा का फॉर्मूला लिख सकते हैं मॉड ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये भी एक फॉर्मूला बन गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखेंगे इसका ज्यामितीय निरूपण और इस सूत्र पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम देख रहे हैं ज्यामितीय निरूपण सदिश गुणे का। तो सबसे पहले हम दो वेक्टर ले लेते हैं। एक मान लेते हैं ए वेक्टर है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओ, ये ए वेक्टर,
और एक मैंने लिख दिया बी वेक्टर। इन दोनों के लंबवत है हमारे पास एन कैप, मात्रक सदिश। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने जो सूत्र लिखा था वो पहले लिख देते हैं कि मॉड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी था साइन थीटा। ये हमने अभी पहले पढ़ा था। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इस मॉड ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ ए लिख सकता हूँ, क्योंकि ये लेंथ है, ओ ए लिख दिया। इसी प्रकार से मॉड बी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी लिख सकते हैं। ये साइन थीटा हो गया। तो ये हो गया हमारे पास मॉड ए क्रॉस बी। तो ये एक फॉर्मूला बना है। अब आगे देखते हैं इसका मतलब क्या है। अब हम ए वेक्टर व बी वेक्टर को आसन भुजाएं मानकर समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं, समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ये समांतर चतुर्भुज आगे बढ़ा देते हैं ऐसे। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया है, समांतर चतुर्भुज बना दिया है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे मिला देता हूं। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज नाम दे देते अपन। यहाँ ओ ए दिया है, यहाँ सी दे देते हैं। ओ ए सी बी का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 2 इंटू त्रिभुज। समांतर चतुर्भुज में दोनों त्रिभुज बराबर बनेंगे, तो मैं लिख रहा हूं त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो ये 2 ऐसा कैसा, या 2 से 2 को काट देते हैं अपन, 1/2 को काट दिया, तो बचा कौन, आधार और ऊंचाई। अब इस के अंदर आधार तो हमारे पास क्या आ गया, आधार हमारे पास आ गया ओ ए, लेकिन ऊंचाई हमारे पास इस त्रिभुज के अंदर नहीं है। तो ऊंचाई नहीं है तो हम क्या करेंगे, लंब डालेंगे, ये लंब। अब आप सोचोगे कि सर हमने लंब तो डाल दिया लेकिन कौन पता ही नहीं हमें, थीटा कहाँ लगाएंगे। तो कॉमन सेंस से हम किसके मध्य सदिश गुणा ले रहे हैं, ए और बी के मध्य, तो कौन कहाँ आएगा, यहाँ आएगा थीटा। ये जो साइन थीटा है ना, वो थीटा इनके बीच का कोण है, ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच का कोण। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे थीटा। अब देखिए ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ऊंचाई क्या है यहाँ पर, ये वाली चीज। और ये वाली चीज हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इस त्रिभुज की ऊंचाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, ई ले लेता हूँ। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, ये लंब है, ठीक है, और ये क्या है, ये है कर्ण। लंब और कर्ण का मतलब क्या आता है, साइन थीटा। मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन थीटा बराबर बी ई बट्टा ओ बी। तो बी ई बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी साइन थीटा। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, ओ ए के साथ में क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे ओ बी साइन थीटा। तो ओ ए का मान हमारे पास क्या है, मॉड ए वेक्टर, ओ बी का मान क्या है हमारे पास, मॉड बी वेक्टर, और ये साइन थीटा। सही है कि नहीं है, देखिए आप। तो समीकरण नंबर 1 से ये क्या था, ये था समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहां से हम देखो समीकरण 1 से इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं मॉड ए क्रॉस बी, मॉड ए क्रॉस बी। ये हमने कहाँ से लिखा, समीकरण नंबर 1 से लिखा है इसकी जगह। अब इसका ज्यामितीय निरूपण का मतलब क्या है कि अगर आपके पास ए वेक्टर व बी वेक्टर है तो उनका क्षेत्रफल किससे ज्ञात करेंगे, मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हो गया आपके पास, क्या हो गया सूत्र आपके पास, वही मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। याद आपको क्या रखना है कि ये जो हमारे पास ए और बी होंगे वो आसन भुजाएं होंगी, वो क्या होगी, आसन भुजाएं। इसी प्रकार से आपको क्या करना है कि अगर आ जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर आपको 1/2 लिखना है। आगे क्या लिख देंगे अपन, 1/2। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, नोट कर लीजिए इसको। अब हम इस फॉर्मूले से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बनाएंगे। तो देखते हैं पहला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि यदि आपके पास जो ए वेक्टर व बी वेक्टर है समांतर हो, क्या हो, समांतर या समान,
तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि समांतर होने पर इनके मध्य का कोण ही नहीं बनेगा, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर मॉड ए मॉड बी साइन 0 डिग्री एन कैप। तो साइन 0 क्या होता है, 0, तो ये हो गया 0, सही है, 0 डॉट एन कैप। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। अब कोई बोलेगा सर यहाँ पे तो एन कैप था, यहाँ 0 था, 0 से किसी को गुणा करते 0 आता है, वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या है, सदिश है, और सदिशों का हम क्या कर रहे हैं, सदिश गुणा। तो आंसर क्या आएगा, सदिश आएगा, इसलिए हमने क्या लिखा, 0 वेक्टर लिखा। ये चीज़ याद रखिएगा, एक अदिश को एक सदिश से गुणा करते हैं तो हमेशा सदिश ही आता है, याद रखनी है। ये एक सदिश है और ये एक अदिश है, तो गुणा करेंगे तो सदिश ही आएगा, और सदिश कौन होगा, 0 वेक्टर होगा। तो ये एक पॉइंट आ गया हमारे पास। अब दूसरा, यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर परस्पर लंबवत है तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी साइन 90 डिग्री एन कैप। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर साइन 90 का मान 1 होता है, मॉड ए मॉड बी एन कैप। अगर मैं मॉड ले लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी, क्योंकि एन कैप का मॉड लेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये एक प्रॉपर्टी आ गई है। ये प्रॉपर्टी कब लगती है, याद रखिएगा कि जब ए व बी दोनों ही परस्पर लंबवत हो तो उनके सदिश गुणा का परिमाण उन दोनों के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। ये चीज़ याद रखनी है आपको। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो एक तो ये हो गया आपके पास, एक यहाँ आ गया। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि यदि दोनों समान हो, दोनों सदिश समान हो, यानी कि हम निकाल रहे हैं ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मान क्या होगा। ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मान देखते हैं, मॉड ए साइन 0 डिग्री एन कैप, सही है, क्योंकि दोनों समान सदिश होंगे तो इनके मध्य का कोण 0 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, बताइए जल्दी से। यहाँ पे ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 0 वेक्टर। तो दो समान सदिशों का सदिश गुणा सदैव शून्य सदिश होता है। सदैव क्या होता है, शून्य सदिश। अगर आप इसको इस प्रकार से लिखते हैं, अगर आप इसको इस प्रकार से लिखते हैं तो 0 लिखा जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा, अंतर है दोनों में, इन दोनों में अंतर है, ध्यान रखना है ये, ठीक है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं। अब इसी से और भी पॉइंट आप निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि I क्रॉस I, J क्रॉस J और K क्रॉस K, ये सब क्या होंगे, 0 वेक्टर होंगे। क्या होंगे, 0 वेक्टर। कई बच्चे जल्दबाजी में 0 लिख देते हैं, वो गलत है। MCQ में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि I क्रॉस I होगा 0 वेक्टर, 0 1 इनमें से कोई नहीं, बच्चे कर देते 0 जो कि होंगे। क्यों, क्योंकि ये सदिश गुणा है, सदिश में आंसर हमेशा सदिश में आता है, तो 0 वेक्टर आंसर होगा। ये चीज़ याद रखनी है। अब ये क्यों होता है आपको आइडिया लग गया होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी ऊपर देखो प्रूफ की है। मैं एक वापस बता देता हूँ प्रूव करके कि भाई I क्रॉस I लोगे आप तो लिखोगे मॉड I कैप, फिर मॉड I कैप, फिर साइन 0 और n कैप। तो ये तो हो गया 1 इंटू ये भी हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया n कैप, ठीक है। तो बचेगा कौन, 0 वेक्टर। ये इस प्रकार से, इसलिए तीनों चीज़ें 0 वेक्टर के बराबर होती है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं। क्या देखेंगे भाई कि I वेक्टर क्रॉस J वेक्टर बराबर K वेक्टर क्यों होता है, वो देख लेते हैं। तो ये क्यों होता है, इसके लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ एक का करके सॉल्व, कि I वेक्टर क्रॉस J वेक्टर इज इक्वल टू मॉड I मॉड J
साइन 90 डिग्री एन कैप। सही है। तो आई क्रॉस जे तो ऐसा का ऐसा है भाई, मॉड आई कैप 1 होता है, मॉड जे कैप भी 1 होता है, साइन 90 की वैल्यू भी 1 होती है। अब एन कैप का मतलब क्या है? एन कैप का मतलब मैंने भाषा में बताया था कि ये आई और जे दोनों पर लंबवत होगा, दोनों पर लंबवत, यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों पर लंबवत कौन होता है? जेड अक्ष। और जेड अक्ष के लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? बताइए, मात्रक सदिश क्या यूज करते हैं? के कैप। तो इसलिए आई क्रॉस जे बराबर क्या होगा? के। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे ब्रैकेट कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, तो मैं ऐसे बना देता हूँ, ब्लॉक बना देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, ये इसके प्रूफ बता दिए मैंने क्यों होता है। इसी प्रकार से जे क्रॉस के क्या होगा? आई कैप। इसी प्रकार से के क्रॉस आई कैप क्या होगा? जे कैप। तो ये चीज याद रखना है। ये दक्षिणावर्त है, ये क्या है? दक्षिणावर्त नियम से होता है, दक्षिणावर्त। अगर आप इसका उल्टा करते हो, अगर आप इसका क्रम उल्टा करते हो तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है सदिश में अगर किसी का क्रम परिवर्तन होता है तो माइनस लग जाता है। सदिश गुणन में याद रखना है आपको। तो क्या याद रखेंगे आप कि अगर जे क्रॉस आई आता है, जे क्रॉस आई आता है तो माइनस का के होगा, माइनस का के होगा, ये चीज याद रखिएगा। इसी प्रकार से कि हमारे पास के क्रॉस जे आता है, के क्रॉस जे आता है तो माइनस का आई होगा, और इसी प्रकार से आई क्रॉस के आता है तो हमारे पास माइनस का जे होगा। ये चीज़ याद रखनी है आपको कि क्रम परिवर्तन करते हैं तो वो क्या हो जाता है? माइनस में हो जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। अब इसी प्रॉपर्टी से एक बात साफ पता चलती है इस प्रॉपर्टी से कि क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। जो सदिश गुणा होता है वो क्रम विनिमय का पालन नहीं करेगा। मतलब क्या है? मैं यहाँ पर एक ब्लॉक बना के लिख देता हूँ, याद रखना है आपको, ये स्पेशल पॉइंट है, यूज आएंगे क्वेश्चंस में कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अगर क्रम परिवर्तन करते तो बराबर नहीं होगा। बराबर कब होगा वो भी लिख देते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर मैंने बना दिए हैं। साइन एक तो ये आपको याद रखना है, ये याद रखना है, इनकी कंडीशन याद रखनी है कि ये कब होगा। फिर यहाँ पर ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये भी चीज़ याद रखनी है। तो ये मैंने प्रूफ भी बता दिया, ये प्रूफ है कि भाई ऐसा क्यों होता है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार बच्चे खाली ये पढ़ के रट्टा मार के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लेकिन उनको लॉजिकल पता नहीं होता कि क्यों हुए हैं। तो ये इसका रीज़न यहाँ पे मैंने बता दिया है। अब हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और इसका देखेंगे कि सदिश गुणा किस प्रकार से किया जाता है। अभी तक हमने जो पहले पॉइंट देखे थे वो क्वेश्चन को प्रूव करने में हेल्प करते हैं, कंडीशन से याद रखनी है आपको वो। लेकिन जब इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं तो आप उस मेथड से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। एक दूसरा मेथड भी है, देखते हैं वो कैसे, कि आपको ज्ञात करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो आप क्या करेंगे? सारणिक बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे आई जे और के कैप, आई कैप जे कैप और के कैप। यहाँ पर आप लिखेंगे जो ए के एलिमेंट होंगे, A1 A2 A3 B1 B2 B3। तो लिख देते हैं आई कैप जे कैप के कैप। A1 का मान क्या है? 2 3 1, यहाँ पे क्या है? 3, यहाँ पे क्या है? 4, यहाँ पर क्या है? 5। तो इस प्रकार से हमने ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते वक्त आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर साइन लगाना है, प्लस माइनस प्लस, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ने क्या लिखा? आई कैप। तो आई कैप जब आपने लिखा है तो आई कैप की ये पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दो, इस प्रकार से ये छोड़ दिया तो कौन बचा? 3 1 4 और 5, माइनस का जे कैप, माइनस का जे कैप। तो जब हम जे कैप की बात कर रहे हैं तो जे कैप वाले को छोड़ देना है, उसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देना है। ये पंक्ति और स्तंभ वाला मामला है 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर का, आव्यूह और सारणी का, उसमें था ये। तो इस प्रकार से ये छोड़ दिया तो क्या बचा? 2 1 3 5। अगर उस चैप्टर के आपको मेथड या पॉइंट्स याद नहीं है, डेफिनेशन याद नहीं है,
तो उस चैप्टर यानी कि 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर के भी वीडियो मैंने बना के यूट्यूब चैनल में अपलोड किए हुए हैं, तो आप वो वीडियो देख के भी आप देख सकते हैं वापस कि इसको किस प्रकार से हल किया जाता है। ये 4था चैप्टर है सारणिक। उस सारणिक में ये बताया गया है कि सारणिक को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आ रहा है तो आप पहले सारणिक का वो वीडियो देख लें जिसमें ये बताया गया है कि सॉल्व किस प्रकार से करते हैं। अब आगे लिखते हैं के कैप। तो के कैप के लिए जब ऐसा लिखेंगे तो ये दोनों छूट जाएंगे, 2 3 3 और 4। अब इसको इस प्रकार से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई कैप ऐसा कैसा, 5 3 15, लगाना है माइनस। अब इसको इससे गुणा करना है, 4 एकम 4। फिर माइनस का जे कैप ऐसा कैसा, इसको इस प्रकार से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, माइनस इसको इससे गुणा करेंगे तो 3। अब इसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे के कैप, इसको इससे गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, माइनस 3 दिया 9। तो ये हो जाएगा आपके पास 11 आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस के कैप। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, दो सदिशों का सदिश गुणा करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन था और हमें ज्ञात करना था ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले क्या करना है, इस फॉर्म में अरेंज करना है, प्लस माइनस प्लस लगाना है। ये क्यों लगाते हैं, सारणिक का हल करने की विधि है ये 4थे चैप्टर में। अगर आपको ये पता नहीं है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इसको इससे गुणा किया, 5 3 15 में से 4 गए 1, 5 दूनी 10 में से 3 गया 7, 4 दूनी 8 में से 9 गया माइनस का 1। ये इस प्रकार से इसका आंसर आ गया है। अब कोई बोलेगा कि सर मैं अगर उस प्रकार से जो आपने पॉइंट बताए थे उससे गुणा करना चाहता हूँ, मतलब 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप क्रॉस 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, अगर मैं इससे गुणा करना चाहूँ तो हाँ आप कर सकते हो इससे भी गुणा। कैसे होगा गुणा वो देखेगा, 2 × 3 यानी कि 6, अंदर क्या बचेगा आई क्रॉस आई, 2 इससे गुणा होगा किससे, 4 से, 4 दूनी 8 आई क्रॉस जे, प्लस 2 इससे गुणा होगा 5 10 आई क्रॉस के। इस प्रकार से आपको इस जे का भी करना पड़ेगा, के का भी करना पड़ेगा। फिर आपको वो याद होना चाहिए कि आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है, जे क्रॉस जे क्या होता है, के क्रॉस के क्या होता है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए और फिर इसके बाद में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस वाले मेथड से ये इजी रहता है जब आपके पास संख्याएं दी हुई होती है। अगर आप ये करना चाहें तो भी कर सकते हैं कि आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा। तो ये आप चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई है। तो इसके आगे का टॉपिक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन अगले वीडियो में करेंगे।